एवरीवन वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये है पेसेल। कौन है? पेसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो कौन है? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो ये है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ किसके लिए? आपेक्षिक आर्द्रता मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के जो झटके आते हैं उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों की मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि एक ही समय में जो है आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोले जाते हैं? होमोसिमल। क्या बोला जाता है उसको? होमोसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि जो चुंबकीय झुकाव होते हैं समान स्थानों पे उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोगोनल। क्या कहलाती है? आइसोगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जब कब होती है? जब 3 जनवरी होती है तब जो है क्या होती है? कम दूरी होती है इन दोनों के मध्य। कब? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। दूर कौन सा है? वरुण है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। तो किसको कहा जाता है? सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यानी कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसको बोलते हैं वो कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? रेडियो संचार से संबंधित क्षोभ मंडल में। अगला है हमारा क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये होती है कर्क रेखा पर। कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके विचलन का क्या कारण है? तो ये है एल्यूसियन द्वीप समूह। कौन सा? एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? माउंट माउंट क्योसुस्को जो है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ये कहते हैं अफ्रीका को। किसको? पठारी महाद्वीप, अफ्रीका को। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो किसके हैं महासागर और महाद्वीप? तो ये है प्रथम श्रेणी के। किसके? प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हैरी हेस ने। किसने किया था? हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत जो किसने दिया था? ये हैरी हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो कितने पर है ये? 7.5% पर। कितने पर है? 7.5% पर। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। कहाँ पे? बेरिंग सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जो है किस चट्टान का जो निर्माण होता है? तो किसका होता है? किसके? बेसाल्ट के रूपांतरण के कारण। तो किसका होता है? एम्फीबोलाइट का। किसका होता है? एम्फीबोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये कहते हैं जापान में।
ठीक है, जापान में। कहाँ पे? जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनर्संचलन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने दिया था? तो किसने किया था ये? रीड ने। किसने? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। कहाँ पे? अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। कौन सा? एयरबस ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है ये। कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकलामाकन तो कहाँ पे स्थित है ये? चीन में। कौन सी? तकलामाकन मरुभूमि चीन में है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी तो कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। तो किससे होता है? पवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जा रहा है ये? 97% तक जो है पाया जा रहा है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक 97% भाग जो है वायुमंडल का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी या शुष्क। ठंडी या शुष्क होने पर क्या होता है? सर्वाधिक वायु दाब होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। कहाँ पे होता है? केंद्र में। इसको चक्रवात की आंख भी बोला जाता है। कहाँ पे होता है? केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्ज के साथ होती है? तो ये होती है संवहनीय वर्षा। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी वर्षा होती है बिजली चमकने पर और बादलों के गरजने पर? तो ये होती है संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो ये है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मर्द सागर है। कौन सी है? सबसे नीची झील पूछ ली जाए तो कौन सी है? मर्द सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है ओरिनोको पर। किस पर है? ओरिनोको पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर। सबसे बड़ी जहाजरानी नहर विश्व की तो कौन सी है? स्वेज नहर। आगे है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया है वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ह्रास जहाँ पे देखा गया कौन सा देश है ये? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पैम्पा। पैम्पास जो है बोलते हैं इसको। पैम्पा ही लिखा गया है इसमें। पैम्पास बोलते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये है मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा है? मृत सागर। सारगासो समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? सारगासो समुद्र तो ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये है अटलांटिक महासागर की। कहाँ की? अटलांटिक की। कौन सी? रेनेल। और सारगासो समुद्र भी अटलांटिक में। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है किस उत्पत्ति से कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? इनके उनका समय का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 24 घंटे 52 मिनट। कितना? 24 घंटे 52 मिनट के बीच में जो है ज्वार या भाटा आ जाता है। इनके दोनों के मध्य का अंतर होता है ये। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का? ये चापाकार। चाप के आकार का है ये गंगा नदी का डेल्टा। नेक्स्ट है, हांगकांग नदी किस में गिरती है? तो ये गिरती है पीला सागर में। किस में? पीले सागर में गिरती है ये। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हांगकांग के लिए। किसके लिए? हांगकांग के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये है राइन नदी। व्यस्त व्यापारिक नदी पूछ ली जाए तो कौन सी है? राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है रोगवंश की। कौन सा है? रोगवंश की। तजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तजाकिस्तान में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये है सीन नदी के तट पर। कहाँ पर है ये? सीन नदी के तट पर फ्रांस में। पेरिस शहर कहाँ पे है? सीन नदी के तट पर। नेक्स्ट है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गैरून पर। किस पर है? गैरून पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ये बसा है स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी पर।
संरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये डेली ने। किसने? डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बोट चैनल। इंपॉर्टेंट है ये, बोट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वान झील में। कहाँ पे पाई जाती है? वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पे होती है? पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि मिजोरम है, मेघालय है, वहाँ पे। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो ये है विषुवतीय प्रदेश की। किसकी है? विषुवतीय प्रदेश की। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? यह है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। किसका उदाहरण है ये? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये है एशिया में। कहाँ पे है? एशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय पाई जाती है। किस प्रकार की? विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। मानसूनी को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा है? चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लिया गया है? तो किस स्थान से लिया गया है रबड़ को? अमेजन बेसिन से। किससे? अमेजन बेसिन से। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? चीन। कौन सा है? ये भी चीन है। मूंगफली उत्पादक देश सबसे बड़ा विश्व का चीन है। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तुर्की में। अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है ये इजमिर घाटी। इंपॉर्टेंट है ये, इजमिर की घाटी अफीम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये? तुर्की में। तुर्की में। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होती है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो ये होती है भारत में। कहाँ पे? भारत में। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो ये है श्रीलंका। किसका? श्रीलंका का करना पड़ रहा है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है ये। ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? तो ये है बागवानी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है सघन खेती के लिए खेतियार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सिंचित। किस तरह का? सिंचित की जाने वाली भूमि होनी चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया जाता है? अमेरिका से। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये है एंटवर्प। कौन सा है? एंटवर्प। कौन सा है? एंटवर्प हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। कौन सा है? ग्रैंड बैंक जो है विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण देश है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तक कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्यिक घनत्व। क्या कहलाता है? कार्यिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? वह कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय। कौन सी? तीसरी से। नेक्स्ट है सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। सार्क देशों में जो है कौन सा है? ये बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की। इंपॉर्टेंट है ये। किर्गिज कहाँ की है? मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी में। कहाँ पे रहते हैं ये? कालाहारी में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग कालाहारी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है एस्किमो। कौन सी? एस्किमो। किसका करती है? हार्पून का यूज करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम पूछा इसने, क्या है? क्रिस्टीना।
क्या है? क्रिस्टीना नाम है ओस्लो का प्राचीन। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का क्या है? कांगो गणराज्य। जायरे का क्या है? कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बोत्सवाना क्या है? बेचुआना लैंड। क्या है? बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम जो है रमोसा है? यह है ताइवान का। रमोसा किसका है? ताइवान का। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो ये कहलाता है तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। कौन कौन से हैं? 3 हैं। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, तीनों हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है प्यासी भूमि का देश। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस को क्या बोला जाता है? लघु यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौपनल मीनारों वाला शहर कौन सा है? किस इस उपनाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो यह है ऑक्सफोर्ड। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसी शहर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है? लहासा। लहासा को क्या बोला जाता है? निसी शहर। क्या बोला जाता है? निसी शहर। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार बोला जाता है? सिंगापुर को। पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। कौन कहलाता है? साओ पालो ब्राजील का मैनचेस्टर। इंग्लैंड का बगीचा कौन सा है? कैंट। इंग्लैंड का बगीचा कैंट कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये है लाओस। कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। तो कौन सा है? मंगोलिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।